हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो अभी तक हम लोगों ने विद्युत भार के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाना, पहचाना और समझा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक विद्युत भार का क्या क्या खूबी होता है। अगर एक विद्युत भार को अगर एक बाह्य अगर हम बाहरी अगर उसको विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर किस तरीके से बल लगेगा और किस तरीके से उसका वेग और परिवेग होगा। अभी हमारा अगला जो टॉपिक है वो अभी क्या है बच्चों, कि अभी विद्युत भार का एक तंत्र के बारे में है। अभी तक हम लोग एक सिंपल सा एक अकेला विद्युत भार के बारे में पढ़ रहे थे और हम उसको कुछ समझ रहे थे। अभी अगला टॉपिक जो होगा विद्युत भार का एक तंत्र के बारे में होगा। देखिए, विद्युत भार का तंत्र हम किसे कह सकते हैं, जहाँ पर अगर एक से ज़्यादा विद्युत भार हो, जैसे कि भाई +1 कूलम हो और भाई -2 कूलम हो। ओके, तो हम इसको इन दोनों को एक बार तंत्र कह सकते हैं, या तो -2 कूलम हो और +5 कूलम हो। इसको भी एक तरीके का तंत्र कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जहाँ पर से एक से कोई अगर ज़्यादा विद्युत भार हो, एक से ज़्यादा मतलब कि 3, 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी आ सकते हैं। जैसे कि -4 कूलम +10 कूलम और -15 कूलम, इनको भी एक टाइप का तंत्र कहा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो अभी हम लोग समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है बच्चों। तो एक ये है ना, एक ये मतलब कि समान मात्रा का और उल्टा साइन का दो विद्युत भार का एक तंत्र है। मतलब कि एक विद्युत डायपोल में क्या होगा कि भाई दो समान मूल्य के विद्युत भार होंगे और उनका साइन यानी कि एक माइनस होगा तो एक भाई प्लस होगा, ठीक है। तो जब अगर दो विद्युत भार, ठीक है, जब अगर एक बहुत ही थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा अंतर से जब अगर वो रखे हुए होंगे तो उस तंत्र को भाई क्या बोलेंगे, विद्युत डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये बात अभी हमें समझ में आ रही होगी कि अगर दो समान मूल्य के और उल्टे साइन के, ठीक है, दो विद्युत भार को जब अगर एक छोटा सा अंतर पर जब अगर रखा गया होगा तो उस तंत्र को, उस सिस्टम को भाई क्या बोला जाएगा, तो भाई विद्युत डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाएगा। ओके बच्चों, तो जरा सा इसके बारे में कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कि भाई आगे एक बात समझिएगा कि अगर HCl का अगर एक बार मॉलिक्यूल होता, हमें पता है कि HCl में क्या होगा, तो H+ और Cl- होगा। तो H+ का जैसे कि अगर एक एटम है, Cl- का अगर एक ही एटम है, तो ये देखा जाए तो एक बार पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा एक बार नेगेटिव चार्ज है। इनके केंद्र के बीच में कोई ना कोई अंतर होगा, कोई ना कोई बार डिस्टेंस होगा, हाँ कि नहीं बार। तो H+ और Cl- ये दो जो आपके जो मतलब कि एटम जो हैं और इनको भाई ना कुछ अंतर पर से पास पास रखा गया है। अंतर क्या होगा भाई, तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इनके बीच का अंतर बहुत ज़्यादा कम है और इन दोनों को भाई पास में रखा गया है। तो इन दोनों के तंत्र को हम एक टाइप का डायपोल मान सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम H2O का ले सकते हैं, जिसमें से दो H+ और ये O2- मतलब कि दो भाई पॉजिटिव और ये दो नेगेटिव, इनके बीच में कुछ अब ये डिस्टेंस होगा, हाँ कि नहीं भाई। तो ये भी क्या करेंगे, एक ये टाइप का भी डायपोल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। बेटा पूरी बात समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन आपको लिखवा दिया जाएगा, अभी हम केवल इस चीज़ को जरा सा समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जब अगर एक बहुत ही एक कम अंतर से जब अगर रखे हुए होंगे तो उस तंत्र को, ठीक है बच्चों, हम बेटा क्या बोलेंगे, तो भाई एक टाइप का इलेक्ट्रिक डायपोल। उदाहरण के लिए बच्चों इन सब मॉलिक्यूल्स का भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया। आई थिंक बच्चों पूरी बात अभी हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब अगर एक प्लस चार्ज और अगर एक माइनस चार्ज जब अगर बहुत ही कम अंतर से जब अगर रखा गया होगा तो हम उस तंत्र को भाई क्या बोलेंगे, तो एक टाइप का इलेक्ट्रिक डायपोल उसको कहेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर से इसका डेफिनेशन को इंग्लिश में लिखा है, गुजराती में आप लोगों को भाई लिखवा दिया जाएगा। ए पेयर, पेयर का मतलब होता है बच्चों प्लस और माइनस। ए पेयर ऑफ इक्वल मतलब कि बराबर एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट मतलब कि भाई प्लस या माइनस या प्लस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम अंतर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल।
अगर एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अगर एक बहुत ही कम अंतर से अगर उसको रखा गया होगा तो उस तंत्र को भाई क्या बोला जाएगा, तो भाई विद्युत डायपोल। और उदाहरण के लिए अभी हम लोगों ने समझे HCl और H2O। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा, अगर एक आइडियल डायपोल यानी कि अगर एक बढ़िया डायपोल अगर हमें चाहिए, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए बेटा क्या होना चाहिए कि Q जो मतलब विद्युत भार जो है ना बच्चों वो अनंत होना चाहिए। अब अनंत तो भाई नहीं हो सकता। अनंत कहने का यहाँ का भाई तात्पर्य क्या है कि भाई विद्युत भार का भाई मूल्य बहुत ज्यादा होना चाहिए। और 2a क्या है बच्चों, तो इन दोनों का बीच का अंतर है। इनके बीच का अंतर जो होना चाहिए बच्चों वो भाई वो बच्चों जीरो के भाई नजदीक आना चाहिए। हालांकि जीरो तो नहीं हो सकता भाई डिस्टेंस, हाँ कि नहीं, क्योंकि अगर कहीं दो पार्टिकल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके केंद्र का डिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक माइनस क्यू चार्ज और एक भाई प्लस क्यू चार्ज, इनको एक बहुत एक छोटा सा डिस्टेंस, बहुत एक छोटा सा डिस्टेंस से भाई इनको रखा गया है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों, तो जैसे कि HCl का जो केंद्र का जो अंतर है, H2O का केंद्र का जो अंतर है, तो इसके केंद्र का जो अंतर के हिसाब से जब अगर अंतर होगा तो हम भाई उसको बच्चों मतलब कि एक डायपोल वाला अंतर मानेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है इनके बीच का जो अंतर है उसको हमने 2a लिया है। ठीक है, अंतर को अभी हम लोगों ने 2a लिया है। हम चाहते तो अंतर को r भी ले सकते थे, x ले सकते थे या सिर्फ a ले सकते थे। अंतर को भाई 2a क्यों लिया गया, ताकि अभी हमें गिनती करने में थोड़ा सा इजी हो। हम बच्चों कुछ क्वेश्चंस का एकदम अच्छी तरीके से भाई गिनती कर पाए। तो कुछ क्वेश्चंस को ना भाई अभी हमें इसको मतलब कि ना सॉल्व करने के लिए हमने अंतर को कितना लिया है भाई 2a लिया है। ओके बच्चों, हाँ कि नहीं, इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि इसको 2a क्यों लिया गया, क्योंकि अभी हमें आगे गिनती करने में आसानी होगी उसके लिए बच्चों। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल का बच्चों मतलब अभी हमें समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं बेटा। अगला बच्चों टॉपिक है डायपोल मूवमेंट, हाँ कि नहीं बच्चों, जिसको भाई गुजराती में भाई बोलेंगे विद्युत डायपोल चाक मात्रा। विद्युत डायपोल इसको भाई चाक मात्रा लिखा है। ठीक है बच्चों, तो विद्युत डायपोल चाक मात्रा बच्चों क्या होता है कि ये डायपोल मोमेंट जिसे हम कहते हैं, ये क्या है बच्चों, कोई भी एक विद्युत भार को अगर हम इनके अंतर से अगर हम भाई गुणाकार करेंगे, अगर हम कोई भी एक विद्युत भार को अगर भाई अगर माइनस और प्लस क्यू का जो भी अंतर है अगर हम इससे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमें जो आंसर जो भाई मिलेगा उसको हम लोग भाई विद्युत डायपोल का चाक मात्रा यानी कि डायपोल मूवमेंट कहेंगे। ओके बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी जैसे कि भाई अगर देखा जाए तो विद्युत डायपोल में दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो कोई भी एक चार्ज को अगर हम इन दोनों का जो अंतर जो होगा अगर उसका भाई गुणाकार करेंगे तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, विद्युत डायपोल का चाक मात्रा। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक के पास सदिश राशि है P, ठीक है बच्चों, क्या कितना होगा Q गुना 2a। और ये जो डायपोल मूवमेंट तो P को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे कि भाई विद्युत डायपोल का चाक मात्रा, डायपोल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, और एक ये सदिश राशि है, एक ये भाई वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन दिशा क्या होती है भाई, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है बच्चों, बेटा जरा ध्यान से बात को समझिएगा कि भाई डायपोल मूवमेंट का भाई दिशा यानी कि भाई डायरेक्शन क्या होता है, तो नेगेटिव क्यू से भाई पॉजिटिव क्यू की तरफ। ठीक है बच्चों, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ भाई अब इसका डायरेक्शन होता है, किसका, तो भाई डायपोल मूवमेंट का। आप देख सकते हैं कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज और भाई और अगर ये बच्चों प्लस क्यू चार्ज है तो देखिए बच्चों तो P का जो दिशा जो होगा, देख पा रहे हैं बच्चों, P का दिशा जो होगा बेटा वो माइनस क्यू से भाई प्लस क्यू की तरफ होगा, माइनस क्यू से लेकर के भाई अब वो प्लस क्यू की तरफ आएगा। ठीक है, अब अब बच्चों अगर इसका क्वेश्चन अगर कहीं भाई बने कि भाई अगर हम लोग डायपोल मूवमेंट का भाई दिशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ ही क्यों लिया, तो एक ये बच्चों इसका कोई आंसर नहीं है। एक ये कुछ चीजें ऐसी है जो कि भाई अभी भाई पूरे मतलब कि जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, इस चीज को भाई पहले से ऐसा डिफाइन किया गया है। इसके लिए हम लोग जो बच्चों विद्युत डायपोल का जो चाक मात्रा जो है यानी कि डायपोल मोमेंट का जो दिशा जो होगा वो माइनस क्यू से भाई प्लस क्यू की तरफ लिया जाएगा। और इसका मूल्य कितना होगा, तो भाई क्यू गुना 2a, क्यू गुना 2a। ठीक है बच्चों, अब ये चीज क्यों है, क्योंकि अब ये चीज यूनिवर्सली मतलब कि अब इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, इसके लिए ये चीज ऐसा है।
चलिए भाई बात करते हैं कि डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होगा, यानी कि इसकी इकाई क्या होगा। तो डायपोल मूवमेंट का इकाई बच्चों, तो जैसे कि चार्ज गुना डिस्टेंस 2a क्या बच्चों, इन दोनों का अंतर है, हमने इसको 2a माना है। ओके, हाँ कि नहीं, चाहते तो a मानते बट इसको 2a माना गया। तो भाई तो चार्ज की इकाई क्या आएगा बच्चों, कूलम। हाँ, 2a का क्या आएगा बच्चों, मीटर। इसका इकाई क्या आ जाएगा बच्चों, कूलम गुना मीटर। ठीक है, डायपोल मूवमेंट का यूनिट, इकाई के यूनिट क्या आएगा, कूलम गुना मीटर। और डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से व पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डाउट रहा होगा। ये डेफिनेशन भी भाई लिखवाया गया है, तो आप लोग इसको जरा सा लिख, मतलब कि इंग्लिश में चाहे भैया अभी आप लोग इसको लिख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से बस समझ लीजिए, बाद में फिर आपको बस डेफिनेशन लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिएगा बच्चों, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी जरा सा बच्चों आते हैं कि अभी हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर बच्चों 1.9 है, जो कि बच्चों एक बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है। और अभी हम लोग जरा सा इसको भाई इसका आंसर लाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो देखिएगा जिनके पास NCERT का टेक्स्ट बुक है वो लोग भाई NCERT निकाल लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो लोग कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन को जो मैं समझा रहा हूँ, तो अभी आप लोग भाई यहाँ पर से क्वेश्चन को भाई जरा सा समझ लेंगे और इसका आंसर को भाई जरा सा निकाल लेंगे। क्वेश्चन ऐसा कहता है, एक तंत्र में बे विद्युत भार QA 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ओके, अने QB -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम अनुक्रमे ए बराबर 0,0, -15 सेंटीमीटर અને બી 0,0, +15 સેન્ટીમીટર બિંદુએ રખેલા છે। તંત્રને કુલ વિદ્યુત ભાર અને વિદ્યુત ડાયપોલના ચાક માત્રા શોધો। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं अभी आपको क्वेश्चन को जरा सा मैं समझा देता हूँ कि भाई क्वेश्चन अभी ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे कि भाई दो विद्युत भार है QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम,